गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टीरियो सेलेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर में साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड में स्टीरियो सेलेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सीप्लेक मॉडल पढ़ाया था साइक्लोहेक्सेनोन, एडमेंटेन सबस्ट्रेट और नोरबोरेन सबस्ट्रेट में। आज हम उसी टॉपिक को एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अप्लाई करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे क्रैम्स मॉडल। क्रैम्स मॉडल के बाद दूसरा फेल्किन-आर्म मॉडल, तीसरा क्रैम्स चिलेटेड मॉडल और चौथा कॉर्नफोर्थ मॉडल। ठीक है, ये 4 मॉडल सीखने हैं हमें, इन 4 के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन 4 मॉडल्स को सीखने से पहले हम इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है। देखना एक बार, मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूं। जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया पीएच, यहाँ पे CH3 और ये डबल बॉन्ड हो। अगर आप देखेंगे मैं इस पे इस कार्बोनिल के 2 लोब हैं, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के 2 लोब होंगे, एक अप साइड और एक डाउन साइड। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, अप साइड मैंने ऐसे डैश दिखा दिया और डाउन साइड मैंने ब्लैंक दिखा दिया। ठीक है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल 2 साइड से अटैक कर सकता है। या तो न्यूक्लियोफाइल जो है अप लोब पे अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल डाउन साइड से अटैक करे। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, ये ऊपर से अटैक करा है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऊपर आ गया। ठीक है, ये पीएच, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा O और इस पे नेगेटिव चार्ज। देखो ये जब यहाँ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। मान लो मैंने सेकंड स्टेप में वर्कअप भी ले लिया, और वर्कअप लिया तो यहाँ क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है, इसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ नीचे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो फिनाइल ग्रुप ऊपर जाएगा लेकिन आगे की साइड ही रहेगा, मिथाइल ग्रुप पीछे, और ये O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी वर्कअप मेंशन कर देता हूं, तो यहाँ बन जाएगा OH। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। LiLH4 लूं, बेसिकली हम रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव हो जाएगा। NaBH4 में भी इसी तरह लिथियम और सोडियम बोरोन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं रिडक्शन के लिए, उनमें भी सभी में H नेगेटिव हो जाएगा। बाकी और क्या हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, R नेगेटिव। अगर मैंने गिलमैन्स रिएजेंट यूज कर लिया R2CuLi, तो ये यहाँ पे भी R नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लो मैंने कोई ऐसा कंपाउंड यूज कर लिया R ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल, उसका मैटर नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता ही है, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे 2 साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये कार्बोनिल जो है इसके अप लोब है और डाउन लोब है। अब क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो देखो ये 2 प्रोडक्ट बने। मैं ऐसा कह सकता हूं ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। देख लो, उठा के इसको ऊपर रखो, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और मिरर इमेज भी है। तो ये कैसे है, एनेंशोमर्स। हमें क्या मिले, एनेंशोमर्स मिले। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन होगी एनेंशियो सेलेक्टिव। एनेंशियो सेलेक्टिव कैसे होगी, देखो ऊपर से अटैक कर रहा हूं तो एक प्रोडक्ट मिल रहा है, नीचे से अटैक कर रहा हूं तो दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है। इस न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस होगी, या तो ये एक मेजर बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा। मान लो मैं इसको मेजर मान लेता हूं, इसको माइनर मान लेता हूं। अभी सीखेंगे मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक को मेजर मान लिया, एक को माइनर मान लिया मैंने अपनी तरफ से, तो रिएक्शन एनेंशियो सेलेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे
किस साइड से अटैक करता है उसमें सिलेक्शन है, ठीक है, इसलिए सेलेक्टिविटी आई, और इस सेलेक्टिविटी के कारण एनेंशियोमर्स मिले, इसलिए एनेंशियो सेलेक्टिव है, ठीक है। तो ये एनेंशियो सेलेक्टिव है, या मैं ऐसे कहूं ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन दो तरीके की होती है, या तो एनेंशियो सेलेक्टिव, या तो एनेंशियो सेलेक्टिव या डायस्टीरियो सेलेक्टिव। आई होप आप स्टीरियो सेलेक्टिव वर्ड से समझ रहे हैं कुछ। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब सिलेक्शन है अटैक का, और अगर उससे एनेंशियोमर्स मिले तो एनेंशियो सेलेक्टिव हो जाएगी, अगर उस रिएक्शन से डायस्टीरियोमर मिले तो डायस्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगी। तो देखना, मैं एक डायस्टीरियो सेलेक्टिव का भी एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने ये रिएक्शन डायस्टीरियो सेलेक्टिव कैसे बनेगी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे बना लिया PH, और यहाँ पे लिया कार्बोनिल C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और मैंने इसमें अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है 2 लोब है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए, देखो न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक कराऊंगा और वर्कअप ले लूंगा तो इस कार्बन पे 3 ग्रुप जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल, एक OH और एक H, 3 ग्रुप जुड़े, ठीक है। अब देखो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नीचे वाले सेंटर पे तो कोई रिएक्शन नहीं है, CH3 H PH। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस ऊपर वाले सेंटर पे ये न्यूक्लियोफाइल अगर ऊपर की साइड लगाऊं तो जो OH और H बचा उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और क्योंकि नीचे वाले सेंटर पे कोई चेंज नहीं है, मैं नीचे वाले सेंटर को एज इट इज रखूंगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिखता हूं, न्यूक्लियोफाइल OH और H। तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डायास्टीरियोमर है, ये दोनों डायास्टीरियोमर्स हैं, और रिएक्शन में हमें डायस्टीरियोमर्स मिले, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, डायास्टीरियो सेलेक्टिव होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये डायस्टीरियोमर्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इनमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। मान लो एक इसको मेजर कह दिया, इसको माइनर कह दिया, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उस कार्बोनिल के 2 फेस हैं, ठीक है, उस कार्बोनिल के 2 फेस हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब उन दोनों फेस से होगा तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, एक फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, ठीक है। एक फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, एक फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। हमें ये सीखना है, हमें ये डिसाइड करना सीखना है कि किस फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, किस फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। और यही बात हमें कौन सिखाएगा, हमें सिखाएगा क्रैम्स मॉडल। यही बात हमें सिखाएगा क्रैम्स मॉडल कि हम कैसे डिसाइड करें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। लेकिन क्रैम्स मॉडल में एक कंडीशन है कि कार्बोनिल कार्बन जो है, एक चीज देखना, क्रैम्स मॉडल या तो एल्डिहाइड्स पे लगेगा या फिर कीटोन्स पे, ठीक है। ये कार्बोनिल कार्बन कौन से होंगे, या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्रैम्स मॉडल में ये जो कार्बोनिल कार्बन है, देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में दो तो ये अल्फा कार्बन है, और अगर इस अल्फा कार्बन को देखोगे ना तो ये एसिमेट्रिक सेंटर है। तो क्रैम्स मॉडल कौन से कंपाउंड्स पे लगेगा, क्रैम्स मॉडल उन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे लगेगा जहां पे अल्फा कार्बन एक एसिमेट्रिक कार्बन है। ये एक कंडीशन बनेगी क्रैम्स मॉडल को अप्लाई करने के लिए। तो क्रैम्स मॉडल की अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखूं तो क्रैम्स मॉडल applied on those carbonyl compounds having alpha carbon
एज एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, वहां पे हम क्रैम्स मॉडल को लगा सकते हैं। तो इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखो ये अल्फा कार्बन है जो जिस पे एसिमेट्रिक सेंटर है, तो इस कार्बोनिल सेंटर पे किस फेज से अटैक होगा और कौन सा प्रोडक्ट मेजर माइनर बनेगा, उसको इफेक्ट कौन करेगा, ये अल्फा कार्बन करेगा, उसको इफेक्ट करेगा ये अल्फा कार्बन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम इसको डिटेल्ड में समझते हैं क्रैम्स मॉडल को। देखना, अभी तक हमने क्रैम्स मॉडल को क्या समझा कि ये उन कार्बोनिल कंपाउंड्स या उन एल्डिहाइड कीटोन्स पे एप्लीकेबल होगा जहां पे अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर है। और मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया कि ये अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर है, इस पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो जगह से कर सकते हैं, दो लोब से कर सकते हैं, और ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं जो डायस्टीरियोमर है। अब क्रैम्स मॉडल में हमें सीक्वेंशियली कुछ पॉइंट्स को समझना होगा जिसके हिसाब से हम क्रैम्स मॉडल को अप्लाई करेंगे। कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको ये कहा कि ये जो अल्फा एसिमेट्रिक सेंटर है, अल्फा कार्बन है जो एसिमेट्रिक सेंटर है, ये डिसाइड करेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसी पे ही काम करते हैं, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। देखना, इस कार्बोनिल कार्बन को छोड़ दूं तो इस अल्फा कार्बन पे 3 ग्रुप है। ठीक है, और इन 3 ग्रुप को हमें इनके साइज के हिसाब से लार्ज, मीडियम और स्मॉल डिसाइड करना होगा। स्मॉल ऑन अल्फा कार्बन। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल असाइन करें। जैसे मैं इस फिनाइल को लार्ज कहूंगा, ठीक है, इस CH3 को मीडियम कहूंगा और इस H को स्मॉल कहूंगा। इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो यहां पे लिखता हूं असाइन लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम साइज ग्रुप्स ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लार्ज, स्मॉल और मीडियम साइज ग्रुप असाइन करो। अब क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट, जो लार्ज साइज ग्रुप है वो एंटी होना चाहिए कार्बोनिल ऑक्सीजन के। लिखना, लार्ज साइज ग्रुप मस्ट बी एंटी टू कार्बोनिल ऑक्सीजन। C डबल बॉन्ड O के एंटी होना चाहिए। एंटी कैसे समझोगे, देखना, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, ये इसका अल्फा कार्बन है। लार्ज साइज ग्रुप मस्ट बी एट हेयर, लार्ज साइज ग्रुप। देखो एंटी दिख रहा है, एंटी के हिसाब से 180 का एंगल होना चाहिए, इसमें और इसमें 180 का एंगल है। ठीक है, अगर आपको कार्बोनिल ऑक्सीजन ऐसे दे दिया बनने के लिए तो लार्ज साइज ग्रुप ऐसे होना चाहिए, ये एंटी है। ठीक है, अगर आपको न्यूमैन या सोहर्स में बना दे दिया जाए तो देखना, न्यूमैन के हिसाब से देखना, अगर ऐसे बना दे दिया जाए, ठीक है, तो लार्ज साइज ग्रुप का होना चाहिए यहां लार्ज। ये ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ये ग्रुप लार्ज साइज ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखना, ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप आगे होगा, एक ग्रुप पीछे होगा। ठीक है, कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है, मीडियम आगे हो, स्मॉल पीछे हो, या स्मॉल आगे हो, मीडियम पीछे हो। यहाँ पे भी ऐसे ही कोई ग्रुप आगे कोई पीछे हो सकता है। मान लो स्मॉल आगे और मीडियम पीछे। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो ये 2 ग्रुप ऐसे और होंगे। ठीक है, लार्ज साइज, मीडियम साइज ग्रुप यहाँ है, स्मॉल साइज ग्रुप यहाँ है, या कोई सा भी किधर भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन लार्ज साइज ग्रुप एंटी होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन लार्ज साइज ग्रुप एंटी होना चाहिए। देखो, अगर ऐसे होगा तो ये लार्ज साइज ग्रुप सिन है, यहां पे एंटी है और यहां पे सिन है। अगर सिन दिया हुआ है तो आप इसे घुमा के एंटी बना सकते हो। सिन दिया हुआ है तो आप इसे रोटेट करके एंटी बना सकते हैं। ठीक है, मीडियम, स्मॉल, तो एंटी बनाओगे तो ये बिल्कुल अपोजिट। मेरे हिसाब से जब इसको एंटी बनाओगे, यहां एक H और लिख देता हूं, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है,
तो लार्ज साइज ग्रुप एंटी, ये स्मॉल आ गया तो पीछे जाएगा, और ये मीडियम साइज ग्रुप ऐसे आगे की साइड आएगा। ठीक है, तो अगर एंटी दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एंटी नहीं दे रखा है तो सिन दे रखा है तो, या कोई और कन्फर्मेशन दे रखी है तो उसे एंटी बनाना, आपको लार्ज साइज ग्रुप एंटी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में क्रैम्स मॉडल ये कहता है कि भाई आपने लार्ज स्मॉल मीडियम डिसाइड कर लिए। ठीक है, लार्ज ग्रुप को एंटी बना लिया, किसके, कार्बोनिल के। दूसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो प्रेफरेंशियली, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक प्रेफरेंशियली फ्रॉम, न्यूक्लियोफाइल यहां पे लिख देता हूं, विल अटैक या विल अप्रोच प्रेफरेंशियली फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड, स्मॉल ग्रुप साइड, प्रेफरेंशियली कह रहा हूं, यानी न्यूक्लियोफाइल के स्मॉल ग्रुप साइड से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो कैसे, जैसे देखो आपने ये असाइन किया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें लार्ज ग्रुप को एंटी ले लिया। लार्ज ग्रुप को एंटी लेने के बाद आपने क्या किया, मान लो ये CH3 आगे है और H पीछे है, और इसमें हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया, लार्ज स्मॉल एंटी डिसाइड कर लिया, हमने कर लिया। उसके बाद लार्ज ग्रुप एंटी बनाया, एंटी इसमें है। अब देखो इस डबल बॉन्ड के दो साइड है, एक तो ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला। ठीक है, एक पीछे एक आगे। अब देखना ये मीडियम साइज ग्रुप आगे है, स्मॉल साइड ग्रुप पीछे है, तो स्मॉल साइड वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और ये न्यूक्लियोफाइल पीछे की बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा। देखना क्या बनेगा, ये कार्बन जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे वाली साइड। ठीक है, और जब ये पीछे अटैक करेगा तो ये कहां जाएगा, आगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव, और अगर वर्कअप और मेंशन कर दूं तो OH, यहाँ पे H नीचे है ही, और यहाँ पे PH, यहाँ पे CH3। ठीक है, और ये H है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले लार्ज स्मॉल एंटी डिसाइड करो, लार्ज ग्रुप को फिर लार्ज स्मॉल मीडियम डिसाइड करो, फिर लार्ज ग्रुप को एंटी बनाओ कार्बोनिल के, और फिर न्यूक्लियोफाइल को जिस साइड स्मॉल ग्रुप है उसी साइड से अटैक करा दो। ठीक है, तो बच्चों जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा। अच्छा, ये मेजर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जब आपको पॉइंट नंबर 3 लिखवाया था उसमें ये कहा था कि न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशियली अटैक करेगा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं लिखवाया, अगर एक्सक्लूसिवली वर्ड लिखवाता तो सिर्फ स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक होता, लार्ज साइड से अटैक ही नहीं हो सकता, मीडियम साइड से अटैक ही नहीं हो सकता था। लेकिन एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं लिखवाया गया है, प्रेफरेंशियली लिखवाया है। इसका मतलब है ये मेजर बनेगा, और कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि ये मीडियम साइज ग्रुप से भी आ जाए। इसलिए दूसरा प्रोडक्ट हम ये बना सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल आया आगे की साइड से। ठीक है, पीछे है OH, यहां है H। ठीक है, इसके अलावा यहां पे मैं लूंगा PH, यहां पे लूंगा CH3 और ये H। ये प्रोडक्ट बनेगा माइनर। तो आपको बात कितनी ध्यान रखनी है, आपको बात इतनी ध्यान रखनी है कि लार्ज स्मॉल मीडियम क्रैम्स मॉडल में लार्ज स्मॉल मीडियम डिसाइड करना है। दूसरा, लार्ज ग्रुप को एंटी बनाना है कार्बोनिल के, और तीसरा फिर स्मॉल साइड अटैक कराना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं यूं कहूं कि लार्ज ग्रुप एंटी है तो स्मॉल साइड अटैक करा देना। कई एग्जांपल्स आपको ऐसे दिए होंगे जिसमें लार्ज ग्रुप एंटी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उनके लिए अगर मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताऊं, अगर लार्ज ग्रुप एंटी की जगह सिन दे रखा है, लार्ज ग्रुप एंटी की जगह सिन दे रखा है, तो स्मॉल साइड की जगह
मीडियम साइड अटैक करा देना, मीडियम साइड अटैक करा देना, प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये रूल बदल गया, अब ये रूल ट्रिक के हिसाब से बदल गया। लार्ज स्मॉल मीडियम, अगर लार्ज ग्रुप सिन है तो मीडियम साइड अटैक करो, लार्ज ग्रुप एंटी है तो स्मॉल साइड अटैक करो। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में रोटेट करने की जरूरत और एंटी कर्व बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस ट्रिक को ध्यान रखना, तरीकों को ध्यान रखना। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। देखना बच्चों, मैंने ये 2 एग्जांपल लिए, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल में मैंने ये लार्ज, देखो लार्ज, ये मीडियम, ये स्मॉल, ये अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर, ये अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है। अब देखना, एक एग्जांपल में मैंने लार्ज ग्रुप एंटी लिया है, एक एग्जांपल में मैंने लार्ज ग्रुप सिन लिया है। दोनों सेम है, चाहे आप रोटेट करके देख लो। जब मैं लार्ज ग्रुप सिन बनाऊंगा तो मिथाइल पीछे चला जाएगा, एच आगे आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें अटैक करता हूं न्यूक्लियोफाइल का। मान लो मैंने डाला RMgx, RMgx क्या प्रोवाइड करेगा, R नेगेटिव, और मैं ऐसा कह देता हूं मैंने CH3Mgx डाला, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, CH3 नेगेटिव, ठीक है। यहां पे भी CH3Mgx डाला, यहां पे क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा। अब देखना, जब लार्ज ग्रुप एंटी है तो स्मॉल ग्रुप साइड से, स्मॉल ग्रुप कहां है, पीछे है, तो पीछे हुआ बैक साइड से अटैक, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इस एसिमेट्रिक सेंटर पे, यहां पे, और वर्क अप वर्क लिखूंगा तो OH आगे आ जाएगा, ये CH3 पीछे, और ये इथाइल ग्रुप तो नीचे है ही, इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे PH, ये आगे है मिथाइल और पीछे है H, ठीक है। अब देखना, लार्ज ग्रुप एंटी था तो स्मॉल साइड से, लार्ज ग्रुप सिन है ना, सिन है तो मीडियम साइज से, मीडियम साइज वाले ग्रुप की साइड से अटैक। देखो मीडियम साइज अब कहां है, पीछे से, तो फिर से पीछे से ही अटैक करूंगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना PH, ये सिमेट्रिक सेंटर है, H, यहां पे मिथाइल ग्रुप, और यहां क्या आएगा, OH, यहां पे मिथाइल, और यहां पे इथाइल। देख लो दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस चाहे आप लार्ज ग्रुप को सिन रख के मीडियम साइज ग्रुप से अटैक करा लो, या लार्ज ग्रुप को एंटी रख के स्मॉल साइड से अटैक करा लो, ठीक है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पे मैं एक एग्जांपल और लूंगा, जिसमें मैं लूंगा न्यूमैन कन्फर्मेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। देखो मान लो आपको एग्जांपल दिया, इसमें आपको लिखा PH, यहां पे PH यहां लिख देता हूं, CH3H और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको कैसे लोगे, इसको जब आप न्यूमैन में लोगे तो देखो, इसको मैं फ्रंट कार्बन मानू, इसको अगर मैं फ्रंट कार्बन मानता हूं तो CH3 यहां, H यहां और PH डाउन साइड, ठीक है। और बैक कार्बन पे क्या है, कार्बोनिल है, बैक कार्बन पे कार्बोनिल को कैसे दिखाऊंगा, डबल बॉन्ड O और H। और आई होप आप यहां से समझ सकते हो कि ये कार्बोनिल और ये PH जो है ये एंटी है, कार्बोनिल और ये जो PH है ये एंटी है। और एक चीज और देखना, PH अगर एंटी है तो मैं ऐसे कहूं ये लार्ज साइज है, ये मीडियम साइज है और ये स्मॉल साइज है। साइज डिसाइड कर लिए, यही तो बात है। कार्बोनिल सेंटर, अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक, लार्ज मीडियम स्मॉल डिसाइड करो। अब मान लो मैंने इसमें डाला है CH3MgBr, तो देखो दो साइड है अटैक की, एक तो स्मॉल साइड ये वाली, एक मीडियम साइड ये वाली। स्मॉल साइड से भी CH3 नेगेटिव अटैक कर सकता है, मीडियम साइड से भी, लेकिन क्योंकि स्मॉल साइज वाले केस में ये प्रेफरेंशियली होता है, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, साथ ही साथ मैं वर्कअप भी मेंशन अगर कर दूं तो यहाँ पे OH बन जाएगा। देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा,
आगे वाले सेंटर पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो उसको तो हमें इफेक्ट नहीं करना। तो PH CH3H, ठीक है। अब यहां पे देखना, यहां पे आ गया OH, CH3 का अटैक यहां से है, ठीक है। और ये H कहां चला गया, ये H थोड़ा सा घूम के यहां चला गया। तो ये तो है स्मॉल साइड से अटैक का, जहां पे स्मॉल साइज ग्रुप है उसी साइड से अटैक हुआ उसका प्रोडक्ट, इसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं उसको भी बनाऊंगा। माइनर प्रोडक्ट बनेगा जब आप मीडियम साइज से अटैक कराओगे। तो आगे वाले सेंटर पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहां मिथाइल, यहां H और यहां PH, और इधर रिएक्शन हुई है, यहां पे CH3, यहां पे OH और यहां पे H। आई होप आपको अटैक समझ आ रहा होगा। देखो यहां पे अटैक किया तो यहां से जुड़ गया, ये H थोड़ा सा रोटेट हो गया और यहां OH आ गया, ठीक है। ये CH3 यहां से आया तो ये H थोड़ा सा रोटेट हो गया, यहां पे OH आ गया। ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों क्रेम्स मॉडल का, ये पूरा कंसेप्ट है क्रेम्स मॉडल का। ये दोनों अगर आप कंपाउंड देखो तो ये दोनों कंपाउंड डायास्टीरियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। ये था बच्चों पूरा कंसेप्ट क्रेम्स मॉडल का। इसके क्वेश्चंस भेजूंगा मैं आपको असाइनमेंट में, उसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।